पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभव की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियां के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बुरा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट की तरह होगी। दिस इज समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग। तो मेरी ये कोशिश आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना, जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ये स्टोरी दो पार्ट में डिवाइड है। पहले हम जानेंगे जिन्न के बारे में और फिर हम बात करेंगे एक हॉरर स्टोरी जो कि जिन से ही पूरी तरीके से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। हमें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के रहने के लिए बनी है, लेकिन और भी ऐसी कई ताकतें हैं जो हमारे साथ हमारे बीच में ही रहती हैं। बस हर किसी को उनके होने का पता नहीं चलता या महसूस भी नहीं कर पाते। ऐसी ही एक सुपरनैचुरल पावर या फिर हम इसे स्पिरिट कहें, जिसे आमतौर पर लोग जिन्न कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी कभी किसी से या कहीं पर भी ये नाम जरूर सुना होगा, जिन्न या जिन्नात। या फिर मेरे ख्याल से आप सभी ने अलादीन कार्टून मूवी देखी होगी जिसमें वो चिराग घिसता है और उसको जिन मिलता है, या जैसा कि उसका नाम होता है मूवी में जिनी। तो असल में ये जिन होते क्या हैं, आइए जानते हैं। जिन अरबी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलौकिक और ना देखने वाली ताकत। कई लोग जिनको जिन्नात भी कहते हैं, और कुछ धर्मों के मुताबिक दुनिया में 3 आइडेंटिटी होती है: इंसान, फरिश्ते और जिन। अब जैसे हमने ये सुना है हर कहीं पे कि इंसान 5 चीज़ों से बने होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वैसे ही जिन या जिन्नात केवल आग से बने होते हैं, और यह कोई ऐसी वैसी आग नहीं, बल्कि वह आग होती है जिसमें से कोई धुआं नहीं निकलता। और वैसे भी फायर और आग एक शक्ति और ताकत का प्रतीक होता है, इसलिए जिन की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत शक्तिशाली होते हैं। और अगर इसकी एक और थ्योरी जाने तो इंसान के मरने के बाद उसकी रूह या आत्मा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इसी दुनिया में भटकती रहती है, और वही आत्मा और वो रूह जिन कहलाती है। जिन बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। मतलब कई थ्योरीज के अंदर ये बोलते हैं कि जिन 1000 या 2000 साल पुराने भी होते हैं। तो मतलब इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ये बस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भटकते रहते हैं। तो जिन भटकती रूह की श्रेणी में आते हैं, और कभी कभी ये काफी गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं। ये अक्सर सुनसान जगह में या सुनी हवेलियों में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरे जिन्न होते हैं और वे चाहते हैं कि इंसान भगवान की, ईश्वर की तरफ ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखे, है ना, उनको ज़्यादा पूजे नहीं या फिर भगवान की इबादत ना करे। जबकि वो चाहते हैं कि इंसान जो है वो बुरी आदतें अपनाए, जिससे कि वो शैतान की तरह या फिर जो गलत काम करते हैं उनकी तरह जाए, और इसी से उनको अच्छा भी लगता है। यह बुरे जिन्नात इंसान को अपने रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सुपरनैचुरल घटनाएं होती हैं जिससे कि लोगों की आस्था कम करी जा सकती हो, उसमें कहीं ना कहीं जिन्न का कुछ ना कुछ हाथ जरूर होता है। ये कोशिश करते हैं कि लोगों का भगवान से विश्वास हट जाए और लोग भगवान को न पूजें, और उनके जीवन में कुछ बुरी घटनाएं हों जिससे कि वो बार बार परेशान हो। जिन अलग अलग तरह के भी होते हैं, बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। कुछ लोग किसी इंसान के शरीर को वश में कर सकते हैं, कोई जानवर के बॉडी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, और ये आमतौर के ऊपर इंसान को तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब जाने अनजाने में वो इंसान जिनके एरिया में चला जाता है या फिर उनसे रिलेटेड कोई चीज तंत्र मंत्र करता है, तभी ये आते हैं, वरना ये आमतौर के ऊपर इंसानों से दूर ही रहते हैं। जिन किसी भी इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन ये तभी ऐसा करते हैं जब आप इनको पसंद आ जाते हो। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि कोई अच्छा डियो लगा कर, अच्छा सेंट लगा के आप बाहर जाते हो रात को, देर रात, तो आपके पीछे कुछ नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो इसी तरह की चीज़ शायद जिनके साथ भी है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं, ऐसे लड़कियों को मेहंदी लगा के रात को कहीं जाना के लिए मना करते हैं, या खुले बालों में, या फिर कोई इत्र लगा के बाहर जाना बेड टाइम, उसके लिए मना करते हैं। ऐसे ही किसी सुनसान हवेली में, ऐसे सुनसान जगह कहीं जंगलों के आसपास, यहाँ पर जैसा मानते हैं कि यहीं पर जिन्नात रहते हैं, तो वहाँ पर भी लोग जाने के लिए मना करते हैं। जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाता है
तो वो इंसान को सबसे पहले पजेस करने का तरीका ये है कि वो उसके गलत आदतों को ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसके अंदर उसको प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, और या फिर उसके कोई बिगड़े काम बनने लगते हैं, वो कामयाबी मिलने लगती है, उसके हर रुके काम पूरे होने लगते हैं तो वो खुश होने लगता है। बट द रियलिटी इज़ कि हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और एक समय के बाद ऐसा वक्त भी आता है जब वो जिन जो उससे चाहता है वो उससे करवाता है। इंसानों की तरह जिन्नों की भी अलग दुनिया होती है। जिन भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ जिन खास शक्तियों वाले होते हैं। जैसे एक तरह का जिन होता है जिसको बोलते हैं मरीत। यह जिन सबसे खतरनाक और ताकतवर होते हैं सभी में। इसका आकार बहुत इंसान की तरह लेकिन इंसान से काफ़ी बड़ा होता है और शक्तिशाली दिखने में भी बहुत होते हैं। इनकी एक स्पेशल पावर होती है कि एक गायब होने की शक्ति होती है, हवा में उड़ सकते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे आपने अलादीन के अंदर जो जिन या जीनी देखा है, जैसे वो हवा में उड़ता है, उसी तरह का कुछ वो किसी भी तरह का रूप धारण कर सकते हैं। एक और जिन होते हैं जिसको बोलते हैं घोल। आपने ये सुना ही होगा या फिर आपने नेटफ्लिक्स पे ये काफ़ी फेमस वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, जो कि ये इंसान का मांस खाते हैं और उनका चेहरा शैतान जैसा होता है। इनकी इंसानी दुनिया में बुलाने की एक खास प्रक्रिया होती है और यह तभी आते हैं जब उनको एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू या फिर कोई तंत्र मंत्र के थ्रू बुलाया जाता है। इनका एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये केवल इंसान का मांस खाते हैं, और जिस इंसान का एक बार मांस खा लेते हैं तो उसका रूप एज इट इज़ ये धारण कर सकता है। मरीद के अलावा एक और प्रकार के जिन होते हैं जिसको आप लोगों ने पहले भी कहीं सुना होगा, इफ्रित। इफ्रित जिन जो होता है उसकी दुनिया इंसानी दुनिया जैसी होती है, जिसमें आदमी औरत दोनों ही साथ में रहते हैं। यह इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफ्रित ऐसे जिन होते हैं जो आमतौर के ऊपर इंसानी दुनिया के आसपास चले जाते हैं, और इसी तरह इफ्रित कुछ अच्छे होते हैं इंसानों की तरह और कुछ बहुत बुरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। लेकिन इंसानों का इस पर विश्वास करना बहुत ही घातक सिद्ध होता है। आमतौर के ऊपर ये किसी की भी दुनिया के अंदर बेवजह दखल नहीं देते। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, एकांतवास की जगह पे रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे दुनिया के अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कि हर धर्मों में आपने सुना ही होगा। कहीं पे हम बोलते हैं उसको स्पिरिट्स, कहीं पे एंजल, या फिर भूत, पिशाच, निशाचर, डायन, जो भी है। क्या ये सब बस मन की पूरी कल्पना है या फिर आप भी इन सब पर विश्वास करते हैं? कमेंट में बताओ आपका जवाब, और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानियों का खजाना, एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस, शॉर्ट्स, पोस्ट देख सकते हैं। और इस स्टोरी में इतना ही। अगली स्टोरी में हम जिन से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। अपना और अपने आसपास के लोगों का सभी का बहुत ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई जरूर रखें, और फिर मिलते हैं इसी के साथ। गुड बाय। Subscribe and press bell icon to get all latest updates.